मित्रों, जय हिंद। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। एक बार मैं आपके सामने फिर उपस्थित हूँ पहाड़ी चित्रकला से जुड़े कुछ विशेष प्रश्नों को लेकर। तो ज़्यादा वक्त ना गंवाते हुए आइए हम सभी बढ़ते हैं पहाड़ी चित्रकला के कुछ विशेष प्रश्नों की तरफ। देखिए, प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। चित्रकार मनकू द्वारा चित्रित ग्रंथ है रामायण, गीत गोविंद, महाभारत, रसिक प्रिया। तो साथियों, इसमें आपका ऑप्शन सही होगा गीत गोविंद। कौन सा? गीत गोविंद। हाँ, गीत गोविंद सही है। जैसा कि आप जानते हैं कि पहाड़ी चित्रकला की गढ़वाली उपशैली के प्रसिद्ध चित्रकार मनकू द्वारा प्रसिद्ध चित्रित ग्रंथ गीत गोविंद है। चित्रकार मनकू और चैतू शाह, जो मोलाराम के भाइयों में थे, महाराज सुदर्शन शाह के शासनकाल में 1815 से लेकर 1859 ईस्वी में थे। मनकू द्वारा बनाए चित्रों में राधा कृष्ण शामिल हैं, जिस पर 1896 ईस्वी तिथि अंकित है। उसने बिहारी सतसई और गीत गोविंद के सुंदर दृष्टांत उतारे थे। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए, स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न है। टीजीटी परीक्षा 2003 में यह प्रश्न पूछा गया है कि नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में है? पहाड़ी, राजस्थानी, जैन, मुगल। तो इसमें साफ साफ अभी हमने जिक्र किया कि ये आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है, यानी कि पहाड़ी। हाँ, ऑप्शन नंबर ए सही है, पहाड़ी। कैसे सही है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि नारी अंकन का सुंदर चित्रण पहाड़ी शैली की प्रमुख विशेषताओं में से एक थी। नायिका भेद संबंधी चित्र के अंतर्गत विविध प्रकार की नायिकाओं का वर्णन किया गया है। कांगड़ा शैली में चित्रकारों ने 3 प्रकार की नायिकाओं का अंकन किया है। नंबर 1 स्वकीया, नंबर 2 परकीया तथा नंबर 3 सामान्य। इन नायिकाओं की 8 अवस्थाएं मानी गई हैं। वह इस प्रकार हैं: स्वाधीन पतिका, उत्का, वासक सज्जा, खंडिता, अभिसंहिता, प्रेषित पतिका, विप्रलब्धा, अभिसारिका। पहाड़ी चित्रशैली के प्रमुख उदाहरण नल दमयंती तथा राधा हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए, आपके दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण किस शैली में हुआ? राजस्थानी, कंपनी, अपभ्रंश शैली, पहाड़ी शैली। तो किस में हुआ अंडाकार चित्रण? तो ये हुआ आपका जो है पहाड़ी शैली। यह प्रश्न आपका पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया था। तो साथियों, इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको इसके बारे में थोड़ा सा और अध्ययन कराएं। तो अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण पहाड़ी शैली में हुआ है। पहाड़ी शैली चित्रकला की कांगड़ा शैली में अंग तथा भाव भंगिमाओं का सजीव चित्रण प्राप्त होता है। इस शैली में नारी चित्रण को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। लंबी पतली भौहें, चमकीली आँखें, अंडाकार भरे हुए चेहरे, पतली कमर, लंबे पतली अंगुलियाँ, लहराते बाल आदि का चित्रण कांगड़ा शैली की प्रमुख विशेषता रही है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पहाड़ी चित्रों का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ? 20वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी। पीजीटी परीक्षा 2010 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा 18वीं शताब्दी। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि पहाड़ी चित्रों का निर्माण 18वीं शताब्दी से, यानी कि 17वीं ईस्वी से लेकर 19वीं ईस्वी तक प्रारंभ हुआ। आर्चर महोदय के अनुसार 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक पश्चिमी हिमालय के क्षेत्र में किसी प्रकार की कला विकसित नहीं हुई थी। तो इसका मतलब श्योर सी बात है कि वो 18वीं शताब्दी से ही इसका प्रारंभ माना जाता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पहाड़ी पेंटिंग्स किस समय विकसित थी? विलंबित 17 से प्रारंभिक 18वीं शताब्दी, प्रारंभिक 15वीं से विलंबित 17वीं शताब्दी, विलंबित 18वीं और 15वीं से 19वीं शताब्दी, प्रारंभिक 18वीं से विलंबित 19वीं शताब्दी। पीजीटी परीक्षा 2004 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों, इसमें आपका ऑप्शन सही होगा सी। हाँ, कौन सा सही होगा? सी।
ये है विलंबित 18वीं और प्रारंभिक 19वीं शताब्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की है? राजस्थान की पहाड़ियों की, राजस्थान के पहाड़ियों की, कश्मीर की पहाड़ियों की, पंजाब की पहाड़ियों की, उत्तर प्रदेश के पहाड़ियों की। यह प्रश्न पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया था। इसमें आपका जो सही है वो है पंजाब की पहाड़ियों से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। मित्रों इसके बारे में हम थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं कि पहाड़ी जिसे कांगड़ा चित्रकला को डॉक्टर R.A. अग्रवाल ने मुख्यतः 4 क्षेत्रों में विभक्त किया है। नंबर 1 कश्मीर राज्य, जिसमें सिंधु तथा चिनाब के बीच का क्षेत्र आता है। नंबर 2 जम्मू, जिसमें चिनाब एवं रावी के मध्य का क्षेत्र आता है। नंबर 3 जाति, रावी एवं मध्य सतलज के मध्य का क्षेत्र। इसी में कांगड़ा, गुलेर, चंबा, मंडी, नूर व कुल्लू रियासतें भी थीं। नंबर 4 बिलासपुर, जिसमें टिहरी व गढ़वाल राज्य सतलज के दक्षिण एवं पूर्वी गंगा यमुना के मध्य का क्षेत्र आता है। तो साथियों ये रहा आपका। चलिए आगे दूसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रकृति चित्रण को किस शैली के चित्रों में महत्व मिला? हाँ, प्रकृति चित्रण को किस शैली के चित्रों में महत्व मिला? पहाड़ी, राजस्थानी, मुगल, आधुनिक। तो साथियों ये जो मिला था आपका, ये मिला था पहाड़ी में। किस में मिला था? पहाड़ी में। ऑप्शन नंबर 1। कैसे मिला था मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपका जिक्र करता हूँ। प्रकृति चित्रण को पहाड़ी चित्र शैली में अत्यधिक महत्व प्रदान किया गया। पहाड़ी शैली के अंतर्गत 12 मासा का अंकन किया गया है, जिसमें चैत्र मास से लेकर फागुन माह तक की प्रकृति की शोभा को केंद्रित करके चित्रित किया गया है। पहाड़ी शैली में वसंत मास की शोभा का भी चित्रण प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त गोवर्धन नदी, इसके अतिरिक्त पर्वतों, नदी, काले मेघ, नीले आकाश, वन, उपवन, उद्यान तथा वाटिकाओं का मनोहर अंकन प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पहाड़ी चित्रों में किस रंगों का प्रयोग किया गया है? तो इसमें साथियों ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका सही होगा ए, गहरे रंगों का प्रयोग किया गया है। गहरे रंगों का कैसे प्रयोग किया गया है मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपका जिक्र करता हूँ कि गुलेर क्षेत्र में प्रसूत होकर चारों ओर फैली पहाड़ी शैली के बने चित्र का विषय रामायण, महाभारत, राज दरबार, व्यक्ति चित्र आदि रहा है। गुलेर में कृपाल सिंह तथा राजा गोवर्धन सिंह ने अनेक चित्रकारों को प्राश्रय तथा प्रोत्साहन दिया। पहाड़ी शैली के चित्रों में गहरे रंगों का प्रयोग किया गया है। पहाड़ी शैली का जन्म 1760 ईस्वी से गुलेर में हुआ था। पहाड़ी शैली पर मुगल एवं राजपूत शैली का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। पहाड़ी शैली में बने चित्रों की मुद्राओं पर प्रेम और अनुराग की स्पष्ट अभिव्यक्ति है। इस शैली के चित्रों की रेखा का गतिमान प्रवाह है। तो ये आपका देख ही लिए, आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। कौन सा? 1, गहरे। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। मौला राम कौन थे? मुगल चित्रकार, राजपूत चित्रकार, पहाड़ी चित्रकार, नेपाली चित्रकार। मौला राम के बारे में सभी जानते हैं कि ये जो है पहाड़ी चित्रकार थे। ये पहाड़ी चित्रकार थे और मौला राम एक पहाड़ी चित्रकार के साथ थे और उनके द्वारा चित्रित प्रसिद्ध चित्र गोवर्धन धारण है। मौला राम के चित्रों का एक बड़ा संग्रह उत्तराखंड के श्रीनगर में हेमवती नंदन बहुगुड़ा गढ़वाल विश्वविद्यालय के संग्रहालय में संरक्षित है। मौला राम चित्रकार के साथ कवि भी थे और गढ़वाल साम्राज्य में 1977 से 1803 ईस्वी तक अपनी सेवाएं प्रदान किए थे। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ वक्त न गंवाते हुए। ये आपका अंतिम प्रश्न होगा। सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र किस शैली में बने? मुगल, पहाड़ी, राजस्थानी, अपभ्रंश। यह प्रश्न आपका टीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया था। तो साथियों ये बने थे जो है आपके पहाड़ी शैली में। किस में? पहाड़ी शैली में। ऑप्शन नंबर बी। कैसे बने थे मैं इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करूं। सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र पहाड़ी शैली में बने हैं।
कामोबेश यह विशेषता पहाड़ी चित्र शैली की लगभग सभी शैलियों में पाई गई है। कृष्णलीला चित्रकारी राजस्थानी शैली चित्रों में भी प्राप्त होती है। तो साथियों, इस तरह से आपके ये 10 प्रश्न पूरे हो गए हैं और ये बहुत ही विशेष और इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। इसे आप अपनी नोटबुक में लिखते चलें और ये आपकी परीक्षाओं में विशेष तौर पर मदद कर पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।